नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सच्ची कहानी। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। इसके पीछे की दर्द भरी दास्तां क्या आपको पता है? वो कहते हैं ना कि कर्म करते जा और फल की इच्छा मत कर। ये कहावत इस कमाल के कलाकार ने सिद्ध करके दिखाई। इन्होंने अपने अभिनय से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि हर एक शख्स को कामयाब होने का राज भी सिखाया। अगर हम सफल व्यक्ति की दर्द भरी कहानियों के बारे में बात करें तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सबसे ऊपर रखूंगी। हालांकि हर किसी की अपनी एक कहानी होती है और हर किसी की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए अलग दर्द भी होते हैं, लेकिन नवाजुद्दीन की मेहनत और लगन हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी इससे प्रेरणा ले सकें। तो आइए जानते हैं कैसे बनाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम और क्या क्या सहना पड़ा इन्हें इस मुकाम पर आने के लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुढ़ाना से हैं। ये 7 भाई और 2 बहनें हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि इनके गांव में खेती के अलावा ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। वहाँ गुंडागर्दी बहुत थी और लोग छोटी छोटी बातों पर तमंचा निकाल लेते थे। बस इसी वजह से उन्होंने गांव छोड़कर बाहर शहर में पढ़ने की सोची। चूँकि इनके परिवार की आमदनी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए इन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। इन्होंने छोटी छोटी कई नौकरियां भी की। नवाजुद्दीन को एक खिलौने की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। वहाँ इन्हें 12 घंटे खड़ा रहकर पहरा देना होता था। एक बार पहरा देते वक्त धूप बहुत थी तो इन्होंने सोचा कि 10 मिनट के लिए पेड़ की छांव में खड़े हो जाऊं। इसी बीच इन्हें फैक्ट्री के मालिक ने देख लिया और उसी वक्त नौकरी से बाहर निकाल दिया और उनके काम की तनख्वाह भी नहीं दी। फिर नवाजुद्दीन ने एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। इस एक्टिंग कॉलेज में दाखिला लेना बहुत मुश्किल है। इन्हें सिर्फ अच्छी एक्टिंग आती है, उन्हें ही एडमिशन दी जाती है। अनुपम खेर, ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकारों ने इसी स्कूल से अपनी एक्टिंग को निखारा। 1996 में नवाजुद्दीन ने इस स्कूल से सीखकर काम करना चाहा, लेकिन इन्हें कोई ख़ास सफलता नहीं मिली। 3 साल और छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद नवाजुद्दीन ने हार मान ली और अपना सामान बांधकर घर जाने ही वाले थे कि 1999 में उन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल करने का ऑफ़र मिला। वो रोल शूल फिल्म में महज 2 सेकंड का था। इस 2 सेकंड के रोल में इन्हें वेटर बनना था और इस फिल्म में मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन मुख्य किरदार में थे। इसके बाद भी इन्हें छोटे मोटे रोल ही मिले, जैसे मुन्ना भाई MBBS में चोर का, सरफरोश फिल्म में एक गुंडे का। इसके बाद जूनियर आर्टिस्ट के भी कई रोल मिले जिससे उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था कि कई बार जूनियर आर्टिस्ट के रोल के लिए भी इन्हें फिल्म के क्रू मेंबर को रिश्वत देनी पड़ती थी। मतलब कि जूनियर आर्टिस्ट के रोल के लिए जो पैसे मिलते थे उसके आधे पैसे रिश्वत देने में ही चले जाते थे। साल 2004 से 2012 तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। कई फिल्में ऐसी थीं जिनमें आपको नवाजुद्दीन की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ होगा। ऐसे ही कुछ फिल्में थीं जैसे ब्लैक फ्राइडे, न्यूयॉर्क, पीपली लाइव, मांझी, और फिर उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली 2012 के गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म से। इस फिल्म के बाद नवाजुद्दीन के अभिनय को एक नई पहचान मिली। इसके बाद इन्हें कई बड़े और अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने कई शानदार फिल्में भी की, जैसे द लंच बॉक्स, कहानी, तलाश, किक, बजरंगी भाईजान, रईस, मॉम और कई अन्य फिल्में। मुझे लगता है कि जब बात होती है सफल व्यक्तियों की दर्द भरी कहानी की तो मन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा और कोई नहीं आता। यकीनन और भी बहुत होंगे, लेकिन जो जज्बा इस बंदे ने दिखाया है ना यारो, वो कमाल का है। असल मायने में यही है आज के युग का सिकंदर। कई लोग सोचते हैं कि जो हैंडसम और स्मार्ट लोग होते हैं सिर्फ वही बॉलीवुड में नाम कमा सकते हैं, लेकिन मैं उन सबको बता दूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना तो हैंडसम है, ना अच्छी कदकाठी के हैं,
ना ही कोई बॉडी बनाई है, ना ही उन्हें अच्छी इंग्लिश आती है। इस दुनिया में अगर सक्सेस यानी कामयाबी पानी है तो सिर्फ टैलेंट, और वो आपको भीतर खुद ही खोजना होगा। देर सवेर आपको पता चल ही जाएगा। खुद ही खुद को साबित करना होगा, हर कठिनाई को पराजित करना होगा। होती नहीं ज़िंदगी खुद गुलजार, इसे खुद फूलों से सुशोभित करना होगा। फ्रेंड्स, आपको ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।